नमस्कार दोस्तों, मैं खुशदीप वर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल एजुट्रिक इंडिया में। दोस्तों, जैसे कि आपको पहले ही पता है, हमारे YouTube चैनल से आप पाते हो शिक्षा रोजगार संबंधी जानकारियां सबसे पहले। तो दोस्तों, आज का जो विषय है वो वीडियो बनाने का इसलिए भी महत्व हो जाता है क्योंकि जो सभी बोर्ड थे जितने भी भारतवर्ष के अंदर, सबकी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं कंप्लीट हो चुकी हैं। और जो आज के वीडियो का विषय है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे हो, तो मेडिकल से जुड़े जितने भी कोर्सेज हैं उन कोर्सेज के अंदर किस तरह से विद्यार्थी अपने दाखिला ले सकते हैं, कैसे बच्चे मेडिकल क्षेत्र के अंदर अपना करियर बना सकते हैं और कौन कौन से वो कोर्सेज हैं जो कि मेडिकल क्षेत्र में करके बच्चे अपना एक जल्द से जल्द फ्यूचर की तरफ पहला कदम बढ़ा सकते हैं। तो बिना देर किए दोस्तों, मैं शुरू करूंगा। कुछ कोर्सों की आपको जानकारी भी दूंगा। जैसे कि आपको ऑलरेडी पता ही है कि मैं ऑलरेडी आरएमसी पैरामेडिकल कॉलेज को रन कर रहा हूं और इस कॉलेज में आप लोगों के सहयोग की वजह से आज के समय लगभग 450 से ज़्यादा बच्चे हैं जो इनरोल हो चुके हैं और विभिन्न प्रकार के डिप्लोमा और डिग्री कोर्सेज अलग अलग मेडिकल की शाखाएं, पैरामेडिकल शाखाओं में कर रहे हैं। तो उस विषय में भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, कौन सी यूनिवर्सिटी से हमारा कॉलेज मान्यता प्राप्त है या एफिलिएट है, एसोसिएट है, और कौन कौन से कोर्सेज जो हम यहाँ पर करवा रहे हैं, क्या फ़ी स्ट्रक्चर उनका रखा हुआ है, किस कैटेगरी के लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले आप जो हमारा सब्सक्राइब का बटन है उसे आप प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले फ्यूचर के सभी वीडियो समय के साथ साथ मिलते रहें और आप प्रॉपर अपडेट रहें। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जितने भी कोर्सेज की जानकारी आज मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ, वो सभी कोर्सेज सभी प्रकार के विद्यार्थी, चाहे वो किसी भी संकाय जैसे कि आर्ट, कॉमर्स या साइंस विषयों से पास हैं, वो इन सभी कोर्सेज के अंदर दाखिला ले सकते हैं। बेसिकली जो ये कोर्सेज हैं दोस्तों, इसमें हम आपको डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा और जो बीवॉक डिग्री है उसके बारे में बताएंगे। बहुत से बच्चों के ऐसे क्वेश्चंस होते हैं सर कि हमने तो सुना है कि ये जो सभी मेडिकल पैरामेडिकल के कोर्सेज हैं उनके अंदर दाखिला लेने के लिए किसी भी विद्यार्थी का साइंस विषयों से पास होना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों का यही जो डाउट है, जो कि आप वीडियो देखने के बाद भी शायद आप लोगों के मन में रहने वाला था, पहले उसका ही मैं सलूशन आपको बता देता हूं कि 2015 में दोस्तों, जब से मोदी गवर्नमेंट आई थी, उसके बाद से दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और जो यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इन दोनों यूनिट ने मिलकर दोस्तों एक बैचलर ऑफ वोकेशन का प्रोग्राम शुरू किया था, जिसका मेन उद्देश्य था दोस्तों, जो इंडस्ट्री को मैन पावर की ज़रूरत होती है वो मैन पावर उपलब्ध करवाना। क्योंकि इससे पहले अगर हम बात करें तो ज़्यादातर जो कोर्सेज होते थे वो 1980 की जो शिक्षा नीति थी, जिसमें कि आपको प्रैक्टिकल के लिए ओनली 10 से 20 मार्क्स अलॉट होते थे और बाकी का जो भी कंटेंट होते थे या जो मार्क्स होते थे वो सभी आपके थ्योरी के मार्क्स के अकॉर्डिंग ही अलॉट होते थे। तो इस प्रणाली को चेंज करते हुए दोस्तों, जो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जितनी भी इंडस्ट्री है वहाँ पे जो अनस्किल्ड लेबर थे, जिनको कि ट्रेन करने में काफ़ी परेशानी थी या ट्रेन होने के लिए उनको काफ़ी समय लगता था, तो कुछ ऐसे कोर्सेज शुरू किए जाने चाहिए जिनमें कि बच्चे को पढ़ाई से ज़्यादा सिखाने के ऊपर फोकस हो। तो इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने बीवॉक डिग्री, बैचलर ऑफ वोकेशनल की डिग्री स्टार्ट की थी और उसमें आज के समय में लगभग 250 से प्लस यूनिवर्सिटी और कॉलेज इस तरह के बीवॉक प्रोग्राम्स चला रहे हैं, जिसमें कि डिप्लोमा जिसकी की ड्यूरेशन 1 ईयर रहती है, एडवांस डिप्लोमा जिसमें कि ड्यूरेशन 2 वर्ष रहती है, और बीवॉक डिग्री जो कि 3 वर्ष की होती है। और जो बीवॉक डिग्री है दोस्तों, अगर कोई विद्यार्थी किसी भी विषय में करता है, उसको करने के बाद आपकी जो पैरेलल बीए, बीकॉम जैसी भी सिंपल ग्रेजुएशन की डिग्री होती है, तो बीवॉक कैंडिडेट को ऐसी अलग से किसी भी प्रकार की डिग्री करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि बीवॉक डिग्री करने के बाद दोस्तों
बच्चा ग्रेजुएशन डिग्री तो कर ही लेता है, इसके अलावा उसके पास जिस स्ट्रीम में उसने ये बीवोक डिग्री की है, जैसे कि अगर आपने फैशन डिजाइनिंग में की है तो आप फैशन डिजाइनिंग की वैकेंसी के साथ साथ ग्रेजुएशन लेवल की जो वैकेंसीज है उसमें भी अप्लाई कर सकते हो। डाटा स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग या आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग वगैरह या इंटेलिजेंस के अंदर आपने अगर डिग्री की है तो आप उसके बाद भी सभी ग्रेजुएशन और जो आपकी स्पेसिफिक डिग्री है जिस स्ट्रीम की उसके अंदर भी अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ अब इस वीडियो के अंदर, पैरामेडिकल क्षेत्र में अगर आपने की है किसी भी स्ट्रीम, लाइक कि आपका ऑपरेशन थिएटर, लैब टेक्नीशियन, रेडियोलॉजी, कार्डिक केयर, डायलिसिस, ऑप्टोमेट्री या किसी भी अन्य स्ट्रीम के अंदर, तो ये सभी डिग्रियां करने के बाद भी आप ग्रेजुएशन वाले जो आपके सहपाठी हैं जहाँ पर वो जॉब अप्लाई करते हैं वहाँ भी कर सकते हो। इसके पैरेलल अगर कल को कोई मेडिकल क्षेत्र की जॉब आती है जिसके अंदर की ग्रेजुएशन डिग्री मांग रखी है उस पर्टिकुलर स्ट्रीम के अंदर, वहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। बीवॉक डिग्री है दोस्तों जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इससे इसका सीधा संबंध है, क्योंकि जो नई शिक्षा नीति 2019-20 में शुरू हुई थी उसका ऑब्जेक्टिव भी जो आने वाली जनरेशन है उसको स्किल एजुकेशन देकर रोजगार के काबिल बनाना है। तो ये ऐसे ही दोस्तों जो गवर्नमेंट का उद्देश्य है वो यही है कि जो लोग गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह के अंदर नहीं जा पाते और वो आफ्टर +2 बीए बीकॉम जैसे कोर्सेज करने के बाद भी बगैर किसी स्किल एजुकेशन के अनएम्प्लॉयड हैं, तो उनको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना है ताकि वो कुछ डिप्लोमा या एडवांस डिप्लोमा या डिग्री जैसे प्रोग्राम करके अलग अलग सेक्टर जिनके अंदर की रोज़गार के अवसर अवेलेबल हैं, जैसे कि हॉस्पिटल लाइन है, मेडिकल लाइन, इसके अंदर 3 गुना बजट बढ़ने के बाद कोरोना समय में, और जिस तरह से गवर्नमेंट का आयुष्मान भारत परियोजना चल रही है जिसके तहत कि प्रत्येक भारतवासी को कवर करने का प्लान जैसे कि आप देख ही रहे हो, इसके अंदर नए नए स्टेप्स और नए नए हॉस्पिटल आपको मान्यता लेते हुए दिखाई दे जाएंगे। तो गवर्नमेंट चाहती है दोस्तों कि ऐसे युवा रोजगार काबिल रोजगारों को हॉस्पिटल लाइन के अंदर जॉब अवसर उपलब्ध करवाएं, जिससे कि वो अपनी आर्ट, कॉमर्स या साइंस विषयों की पढ़ाई होने के बावजूद भी मेडिकल क्षेत्र के जो कोर्स हैं जैसे कि लैब टेक्नीशियन का काम करना, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन का काम करना, डायलिसिस टेक्नीशियन, एज ए हेल्पर वो वहाँ पर भी काम कर सके जहाँ पर उनको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग के बाद बड़े आराम से काम करने में सक्षम बन सकते हैं। तो आरएमसी पैरामेडिकल कॉलेज में दोस्तों मैं आप सभी का बीवॉक डिग्री के लिए वेलकम करता हूं और चाहूँगा कि अगर आप भी 12वीं पास हैं या आपने ग्रेजुएशन कर ली है और अभी तक किसी भी प्रकार की जॉब नहीं मिली है और अपने फ्यूचर को लेकर अनसिक्योर फील कर रहे हैं, तो आप आरएमसी पैरामेडिकल कॉलेज की हेल्पलाइन का फ़ायदा उठा सकते हो। मेरे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आकर भी आप अपना कोई भी क्यूरी है वो आप पूछ सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को अब डिटेल से इन कोर्सेज के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले मैं बता देता हूँ दोस्तों कि जितने भी ये कोर्सेज हैं ये हरियाणा की लिंगयाज यूनिवर्सिटी से एसोसिएट जो हमारा कॉलेज है आरएमसी पैरामेडिकल कॉलेज, लिंगयाज यूनिवर्सिटी फरीदाबाद, जिसको कि फॉर्मली आप लिंगयाज विद्यापीठ के नाम से भी जानते हो, और गूगल पे अगर आप सर्च करोगे दोस्तों तो आपको इसके बारे में सभी प्रकार की जानकारी उपलब्ध हो जाएंगी। वैसे दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, लिंगयाज विद्यापीठ है दोस्तों जो अंडर सेक्शन 3 ऑफ यूजीसी एक्ट 1956 एक रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है दोस्तों ये, और पूर्णतः प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी से आप अगर कोई भी डिप्लोमा डिग्री या कोई सी भी तरह का प्रोग्राम करते हो रेगुलर या डिस्टेंस मोड में भी, हरियाणा की इसको पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि डिस्टेंस एजुकेशन के लिए अप्रूव्ड है। तो कोई भी डिप्लोमा या डिग्री किया हुआ दोस्तों यहाँ से आपकी हर प्रकार की गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब के लिए एलिजिबल है। सेकेंडरी जो बात करते हैं दोस्तों वो बात करते हैं हम कि कौन कौन से पैरामेडिकल सेक्टर के बीवॉक प्रोग्राम के अंदर आपको इसके अंदर एलिजिबिलिटी मिलती है, जिससे कि आप कौन कौन से कोर्स यूनिवर्सिटी के थ्रू, अगर आप यहाँ आरएमसी पैरामेडिकल कॉलेज के थ्रू नहीं भी करना चाहते तो भी आप यूनिवर्सिटी हेल्पलाइन पे अपना कॉल करके और जो भी आपकी नियर बाई डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज हैं वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो।
अगर आप कहीं से भी असंतुष्ट हो या आपको प्रॉपर सेवाएं नहीं मिलती तो आप आरएमसी पैरामेडिकल कॉलेज में, चाहे आपका दाखला किसी भी अन्य संस्थान में क्यों ना हो, हमारी सेवाएं लेकर आप अपनी जो भी क्यूरी है उसको सोल्व कर सकते हो। तो आरएमसी पैरामेडिकल कॉलेज में दोस्तों जो कोर्सेज अवेलेबल है उनकी जानकारी मैं आप लोगों को दे देता हूँ। सबसे पहले जिस कोर्स को हम करवाते हैं बीवॉक में आफ्टर +2, फर्स्ट कोर्स जो उसमें आता है दोस्तों उसका नाम है ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन। ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा है दोस्तों, इसके अंदर हम डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा जिनकी की क्रमशः ड्यूरेशन 1 और 2 साल है, और बीवॉक डिग्री 3 ईयर की डिग्री इस यूनिवर्सिटी से करवाते हैं वोकेशनल के अंदर, जिसमें कि आपको 3 साल पूरा करने पर बैचलर ऑफ वोकेशनल की डिग्री मिल जाती है। इसका सीधा दोस्तों जो काम की अगर मैं बात करूं तो हॉस्पिटल लाइन के अंदर इनका डायरेक्ट इंटरफेयर रहता है आपकी वार्ड के अंदर, आईसीयूज के अंदर, इमरजेंसीज के अंदर, या अन्य कोई भी क्रिटिकल नर्सिंग स्टेशन वगैरह से जुड़े वर्किंग होती है या हॉस्पिटल से जुड़ी, जहाँ पे कि आपकी पेशेंट की किसी भी प्रकार की केयर होती है, तो हर ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन है वो काम कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों एडिशनली जो इनके लिए पर्टिकुलरली ये कोर्स किया जाता है, तो ये कोर्स दोस्तों ऑपरेशन के दौरान जो डॉक्टर होते हैं, सर्जन डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं, उनको जो हेल्पर स्टाफ अपने लिए चाहिए होता है, तो उस स्टाफ को ही ओटी टेक्नीशियन कहते हैं। इसमें बेसिकली तो टेक्निकली जैसे आप शब्द देख ही रहे हैं, इसमें जो प्राइमरी ड्यूटी होती है दोस्तों वो टेक्निकली असिस्ट करना होता है, चाहे वो मशीन्स को ऑपरेट के दौरान हो या फिर आपका एज ए हेल्पर के तौर पे। ओटीए और ओटी टेक्नीशियन के काम दोस्तों दोनों लगभग एक जैसे ही होते हैं। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट का कोर्स करवाती हैं और काफ़ी सारी यूनिवर्सिटियां ओटीटी का कोर्स करवाती है। वैकेंसीज की बात करूं दोस्तों तो दोनों ही तरह की वैकेंसीज आती हैं और दोनों ही तरह की जॉब रिक्वायरमेंट मांगी जाती है। ओटी टेक्नीशियन करने के बाद दोस्तों अगर आप किसी भी हॉस्पिटल के अंदर ज़्यादा नहीं, अगर 6 मंथ भी लगा लेते हो एज ए ट्रेनिंग पार्ट, जैसे कि आपको पता ही है बीवॉक के अंदर 6 महीने के लिए आपको इनिशियली हॉस्पिटल के साथ एसोसिएट किया जाता है, ताकि आपको जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो आपको अच्छे से समझ आ जाए। और बीवॉक का जो ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, जिसमें कि 60% मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के रहते हैं, 20 मार्क्स दोस्तों आपको इंटरनल असेसमेंट, आपके असाइनमेंट और वर्कबुक से रिलेटेड प्रैक्टिकल एक्टिविटी से जुड़े होते हैं, और 60 नंबर के दोस्तों आपके जो 20 के जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसा कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर ऑनलाइन प्रक्रिया से एग्ज़ाम होते हैं, तो आप अपने शहर, डिस्ट्रिक्ट, हॉस्पिटल कहीं से भी एग्ज़ाम के समय लॉगिन करके अपने पोर्टल को एग्ज़ाम दे सकते हो। यूनिवर्सिटी के द्वारा दोस्तों इंडिविजुअल स्टूडेंट को एक पोर्टल उपलब्ध करवाया जाता है, जहां पर वो बच्चा अपना सारा रिकॉर्ड, यूनिवर्सिटी से जुड़ी डिटेल और आपके सिलेबस से जुड़ी इंस्ट्रक्शन, अपने आईडी कार्ड, अपना सिलेबस और सिलेबस से जुड़े वीडियोस वगैरह अपना लॉगिन आईडी डालकर देख सकता है। ऑपरेशन थिएटर का कोर्स करने के बाद दोस्तों आप बड़े आराम से किसी भी हॉस्पिटल, क्लिनिक अथवा किसी डिस्पेंसरी या छोटे हॉस्पिटल अथवा मल्टी सिटी हॉस्पिटल होते हैं, मल्टी स्पेशलिटी, वहाँ पर आप जॉब कर सकते हो। इस यूनिवर्सिटी से किए हुए दोस्तों जो बच्चे हैं, अगर मैं प्रैक्टिकली हमारे स्टूडेंट्स की बात करूँ तो लगभग 80% से ज़्यादा बच्चे, लगभग 350 प्लस बच्चे ऐसे हैं दोस्तों आउट ऑफ 450 जो अलग अलग हॉस्पिटल के अंदर अपनी जॉब कर रहे हैं। और जो मिनिमम सैलरी अभी ओटी टेक्नीशियन गेन कर रहे हैं लगभग 6-7 हज़ार, बिल्कुल रूरल एरिया से अगर मैं काउंट करूं तो लगभग 25 से 30 हज़ार रुपये के बीच में सर्कल रहता है दोस्तों। अभी लगभग 5वें सेमेस्टर तक के बच्चों का, अगर मैं आप लोगों को सही से जानकारी दे पा रहा हूं तो लगभग 6-7 हज़ार से 25 हज़ार रुपये तक पर मंथ अर्न करने वाले स्टूडेंट इस समय मेरे पास इनरोल हैं, जो कि अलग अलग हॉस्पिटल्स के अंदर अलग अलग जोग्राफिकल क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अलग अलग लोकेशन पर इस तरह की सैलरी अर्न कर रहे हैं। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे बिल्कुल विलेज फैमिली से हैं जहाँ पर हॉस्पिटलों की और इसकी फैसिलिटी इतना उच्च दर्जे की नहीं है, तो वहाँ पे दोस्तों जो आपका सैलरी पैकेज 6-7-8 हज़ार रुपये पर मंथ है,
तो वो उस लेवल के अकॉर्डिंग सफिशिएंट है, जहाँ पे बच्चा अपनी ट्रेनिंग के साथ साथ अपनी फ़ीस को भी मैनेज कर सकता है। फ़ीस की बात करूँ दोस्तों, इसमें तो लगभग SC कैंडिडेट और जो ST कैंडिडेट है उनके लिए 1 ईयर का फ़ीस 25,000, जबकि जर्नल और OBC के लिए 1 ईयर का फ़ीस 45,000 रहता है। सेम दोस्तों आपके जो लैब टेक्नीशियन से जुड़े बच्चे हैं, लेबोरेटरी टेक्नीशियन का कोर्स करना चाहते हैं, जितनी भी दोस्तों मैं फ़ीस और जो ये सैलरी बता रहा हूँ, ये दोस्तों आपकी प्राइवेट उसमें मैं बता रहा हूँ। गवर्नमेंट जॉब के लिए जो सैलरी पैकेज होते हैं दोस्तों, वो आपके एज पर गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट एजेंसी वेरी करते हैं। नेक्स्ट जो कोर्स है दोस्तों, वो मेडिकल टेक्नीशियन का है, मेडिकल लैब टेक्नीशियन का, जो कि आपके ब्लड यूरिन के सैंपल को टेस्ट करते हैं और उसकी रिपोर्ट जो जनरेट करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो लोग या स्टूडेंट्स जो अपना खुद का काम करना चाहते हैं या ऑलरेडी लैब बना रखी है और लैब के अंदर अपनी प्रॉपरली वर्किंग भी चल रही है, पर उनको किसी भी प्रकार की सर्टिफिकेशन नहीं है, तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं अलग अलग लोकेशंस पे जो इस तरह का कोर्स करके अपने आप को एक सर्टिफाइड लैब टेक्नीशियन बनाना चाहते हैं, या ऐसे बच्चे जो लेबोरेटरी टेक्नीशियन के अंदर अपना करियर ढूंढ रहे हैं, वो इस तरह का कोर्स कर सकते हैं। तीसरा जो कोर्स है दोस्तों, उसमें हम आपको बताएंगे रेडियोलॉजी टेक्नीशियन। इस कोर्स के दौरान दोस्तों आपको रेडियोलॉजी से जुड़े उपकरण जैसे कि एक्सरे मशीन, CT स्कैन मशीन, MRI मशीन और अल्ट्रासाउंड, ये 4-5 तरह की मशीनें। इसके अलावा दोस्तों ECG वगैरह से जुड़े और EEG वगैरह भी आप लोगों को इस कोर्स के दौरान सीखने को मिलेगा। और इसके अलावा दोस्तों एंजियोग्राफी, कार्डियो एंजियोग्राफी वगैरह भी इसके अंदर इंक्लूड रहती है सिलेबस के अंदर, और आपको बहुत अच्छे तरीके से उन मशीनों के बारे में ऑपरेशन सिखाए जाते हैं, जिससे कि आप ये सभी वर्क बड़े आराम से कर सको। करोड़ों करोड़ों रुपए की दोस्तों ये मशीनें होती हैं, CT स्कैन, MRI और इसके आपके UCG अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी के लिए, जिनको कि आप यूज करके बड़े आराम से एक अच्छे रेडियोग्राफी टेक्नीशियन, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन या रेडियोग्राफर के तौर पर काम कर सकते हो। अभी रिसेंटली की बात करूं दोस्तों, तो पिछले लगभग 1 से 2 महीने के अंदर हमने आपके साथ बहुत सारे ऐसे वो शेयर किए हैं, जिसके अंदर जो रिसेंट जो ज्वाइनिंग हुई है हरियाणा सरकार के अंदर, उनके भी हमने आपके साथ में जो फ़ोटो और वीडियो थे वो शेयर किए हैं। अभी बहुत जल्दी दोस्तों कुछ और बच्चों के वीडियो और एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जो अलग अलग हॉस्पिटल के अंदर जॉब भी कर रहे हैं और ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, जिससे कि आपको और मोटिवेशन मिले यह समझने में कि कितना आसान है बीवो कोर्स अगर आप करते हो, और कितना जल्दी आप अपने पाँव पे खड़े हो सकते हो कंपैरिजन टू किसी भी BA या BCom जैसी डिग्री में दाखिला लेने की बजाय। फोर्थ जो कोर्स है दोस्तों, इसके अंदर मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ ऑप्टोमेट्री टेक्नीशियन का कोर्स, जिसकी कि आज के समय में बहुत ज़्यादा डिमांड है। और जिस तरह की आँखों से जुड़ी हुई ज़्यादातर मोबाइल वगैरह के यूज की वजह से प्रॉब्लम सामने आ रही हैं, जिसमें कि नज़रें कमज़ोर हो जाना, मोतियाबिंद हो जाना, चश्मे वगैरह का साइज़ कम ज़्यादा होना, या फिर जो कॉर्निया वगैरह है उनकी सेटिंग्स वगैरह, या आपकी मान लो कि नज़र की कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो उससे जुड़े जितने भी ट्रीटमेंट है दोस्तों, वो ऑप्टोमेट्रिक्स के द्वारा करवाए जाते हैं डॉक्टर की हेल्प के साथ में, जो ऑप्टोमेट्री सर्जन होते हैं। तो इसका भी बहुत अच्छा स्कोप है दोस्तों, और लगभग मैक्सिमम हॉस्पिटलों के अंदर ऑप्टोमेट्री टेक्नीशियन की खाली पोस्टें रहती हैं, क्योंकि जो पोस्टों के अगेंस्ट रिक्रूटमेंट होती है दोस्तों, हर बार वो वैकेंट ही जाती है। तो अगर आप पैरामेडिकल या मेडिकल सेक्टर के अंदर जॉब करना चाहते हैं, तो मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आप ऑप्टोमेट्री टेक्नीशियन को भी एक अच्छे करियर के ऑप्शन के रूप में चूज कर सकते हो। नेक्स्ट है दोस्तों कार्डिक केयर टेक्नीशियन। स्पेशली आप लोगों को पता ही है आज के समय में जिस तरह की डाइटिंग और जिस तरह की दिनचर्या लोगों की है, उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कि मोटापा वगैरह की समस्या है, और ज़्यादातर ऐसे लोग भी हैं जो काफ़ी एक्सरसाइज ना करने की वजह से, काफ़ी सारी एक्सरसाइज ना करने की वजह से दोस्तों मोटापे के शिकार हो जाते हैं। तो थोड़ा सा बीच में कॉल आ गया था, तो मैं बता रहा था दोस्तों कि जो काफ़ी एक्सरसाइज वगैरह ना करने की वजह से मोटापे के शिकार हो जाते हैं, तो ऐसे दोस्तों
स्पेशल हॉस्पिटल होते हैं जिसमें कि हृदय रोग से जुड़े जो व्यक्ति होते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए स्पेशल ही स्टाफ डिजाइन रहता है। और उनके लिए जो डॉक्टर वगैरह होते हैं, जैसे कि आपके हार्ट की बाईपास सर्जरी है, स्टंट अप्लाई करना है, या कोई भी आपका दिल से जुड़ा ऑपरेशन है, दिल के अंदर छेद वगैरह है, तो ऐसे बहुत सारे ट्रीटमेंट ऐसे हैं दोस्तों जो काफ़ी क्रिटिकल होते हैं और स्पेशली एक हार्ट जो सर्जन होते हैं उन्हीं के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, जो कि एक नॉर्मल सर्जन के द्वारा ऑपरेशन नहीं किए जा सकते। तो उनके लिए जो पोस्ट ऑपरेशन स्टाफ होते हैं, जो कि कार्डिक के जो पेशेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपरली टेक केयर करते हैं, देखभाल करते हैं, तो ऐसे अलग से ही स्टाफ उनके लिए रखे जाते हैं जिनको कि हम कार्डिक केयर टेक्नीशियन कहते हैं, जिनका काम ही हृदय रोग के जो रोगी होते हैं उनको विशेष देखभाल देना और उनके लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट और अच्छा ट्रीटमेंट उपलब्ध करवाना होता है। तो यह भी दोस्तों आने वाले समय के अंदर एक बहुत अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी के रूप में आप इस कोर्स को कर सकते हो, जिसका कि बेनिफिट आपको नियर फ्यूचर के अंदर लगने वाला है। नेक्स्ट है दोस्तों डायलिसिस टेक्नीशियन। जैसे कि बहुत सारे लोगों ने पहले भी सुना होगा दोस्तों, तो डायलिसिस क्या है, जो आज के समय में लोगों की दैनिक दिनचर्या और नशे की आदतों की वजह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कंटिन्यू अपना धूम्रपान या स्मोकिंग वगैरह करते हैं, लिक्कर वगैरह का ज़्यादा यूज करते हैं, या इसके अलावा कुछ ऐसी भी ड्रग्स यूज करते हैं जो कि प्रोहिबिटेड होती हैं एक्सेस मात्रा में यूज करनी, जिसकी वजह से फिर लोगों को किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी या फिर इसके विपरीत अगर ज़्यादातर स्टोन्स वगैरह भी इकट्ठा होने के बाद किडनी की जो प्रक्रिया, जिसमें कि किडनी का काम होता है खून और जो आपके पानी से जुड़े और आपके यूरिन से जुड़े तत्व होते हैं उनको फिल्टर करना और शरीर के अंदर उनको रिसर्कुलेट करना। लेकिन जिन लोगों के ज़्यादातर नशे वगैरह की वजह से किडनी काम करना बंद कर देती है दोस्तों, जिससे कि आपके खून की जो लेवल है दोस्तों प्योरिटी का वो काफ़ी लो चला जाता है। तो ऐसे में दोस्तों ऐसे जो पेशेंट हैं जिनको कि किडनी से जुड़ी ज़्यादा समस्या है, तो उनको खून की समस्या भी शुरू हो जाती है, क्योंकि किडनी जब आपका खून ही फिल्टर नहीं करेगी दोस्तों, तो आपके शरीर के अंदर जो नए ब्लड सेल्स हैं वो बनना धीरे धीरे बंद हो जाएंगे और जो पुराने हैं वो भी दूषित होते चले जाएंगे। तो ऐसे में दोस्तों डायलिसिस की एक मशीन होती है जिसका काम होता है शरीर के अंदर खून सप्लाई करना, और जो खून किडनियां साफ़ नहीं कर पा रही हैं उनको भी रीफिल्टर करके दोबारा से शरीर के अंदर ट्रांसफ़र करना। तो बहुत ही रेयर इसके भी आपको टेक्नीशियन या मशीन के ऑपरेटर मिलते हैं जो इस मशीन को अच्छे से ऑपरेट कर लेते हैं। और आज के समय में धीरे धीरे यह दोस्तों बीमारी है जो बढ़ती जा रही है, और आने वाले समय में इसके अंदर भी लोगों को बहुत अच्छे करियर ऑप्शन मिलने जा रहे हैं। आज अगर आप इस तरह के किसी भी कोर्स को ज्वाइन करते हो तो आपको इन फ्यूचर बहुत ही अच्छा बेनिफिट इसके अंदर मिलने जा रहा है। तो ये कुछ कोर्स थे दोस्तों जो मैंने आप लोगों को बताए हैं। इसके अलावा हमारे पुराने वीडियो में मैं 3-4 कोर्स ऐसे भी हैं जिनके बारे में अलग अलग से वीडियो बना चुका हूँ। फिर भी अगर आप लोगों की रिक्वायरमेंट है तो मैं दोबारा से भी आप लोगों के लिए एक वीडियो अलग से बना दूँगा। फ़िलहाल दोस्तों जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आज के समय में दोस्तों जितने भी 12वीं पास बच्चे आए हैं और जो ऐसा प्लान कर रहे हैं कि हमें बीए में दाखिला लेना है, बीकॉम में दाखिला लेना है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो निश्चित ही आप लोगों की यह जिम्मेवारी हो जाती है कि आप कोई भी ऐसे बच्चे को ऐसा कदम उठाने से रोकें जिससे कि उसको आफ्टर 3 ईयर यह पछतावा लगे कि अगर शायद मैंने 3 साल पहले कोई मेडिकल पैरामेडिकल कोर्स कर लिया होता तो आज मैं 3 साल बाद भी बेरोज़गार ना होता। मेरा कहने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है दोस्तों कि ग्रेजुएशन करके आपको रोज़गार नहीं मिलेगा, बट मैं इस चीज़ को आपको श्योरली बताना चाहता हूं कि जितना जल्दी आपको BVoc डिग्री के अंदर रोज़गार मिल जाता है, ऐसा आपको 3 साल की ग्रेजुएशन के अंदर रोज़गार नहीं मिलेगा। अगर कोई बच्चा सच्चे मन से केवल 3 से 4 महीने ही अच्छे से लगा ले दोस्तों, तो मैं आप लोगों को श्योरिटी देता हूँ, चाहे वह बच्चा जनरल कैटेगरी का है, OBC कैटेगरी का या SC कैटेगरी का, मैं आप लोगों को बिल्कुल गारंटेड लिख के देता हूँ कि अगर वो बच्चा फाइनेंशियली वीक है, मेहनत से काम सीखना चाहता है, तो हमारे कॉलेज में आकर वो दाखिला ले सकता है।
उसकी पूरे 3 साल के कोर्स के दौरान दोस्तों, अगर मान लो वह पहले 1 या 2 सेमेस्टर की फ़ीस अप्लाई भी करता है, पे भी करता है, तो फाइनल ईयर तक जाते जाते हम उसको इतना ट्रेंड कर देंगे कि जब उसकी फाइनल की परीक्षा में वह पास होगा तब तक वह कुछ ना कुछ अपनी स्टडी और पढ़ाई के बेस पर कमा चुका होगा, बजाय इसके कि किसी भी ग्रेजुएशन अदर कोर्स में दाखला लेकर 3 साल खर्चा करने के। और यह दोस्तों एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है माँ बाप के ऊपर कि अगर उनका बच्चा पढ़ाई के साथ साथ कमाने लग जाए, काम सीख जाए, अपने पाँव पे खड़ा हो जाए, तो निश्चित ही हर माँ बाप को खुशी मिलती है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि बीए बीकॉम के जो बच्चे होते हैं 3 साल तक इनको ना तो कोई बीच में कोई ऐसी प्रैक्टिकली कोई कहीं पे काम करने का ऑप्शन उपलब्ध होता, ना ही बीए बीकॉम के बाद कोई ऐसी कंपनियां प्लेसमेंट उपलब्ध करवाती जैसा कि अदर स्किल बेस्ड कोर्सेज के अंदर उपलब्ध होता है। तो इसलिए मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, चाहे वो किसी भी स्टेट, डिस्ट्रिक्ट या किसी भी लोकेशन से कोई भी पर्सन है, अगर आप लोग रियली अपने छोटे बड़े भाई बहन पड़ोसी को एक अच्छे टाइम, कम टाइम के अंदर जॉब पर देखना चाहते हो, तो उनको आज के समय की जो पैरामेडिकल से जुड़े कोर्सेज हैं उनके अंदर इनरोल करें और उनको अपने नज़दीक में जो भी बी वॉक से जुड़े कोर्सेज या कॉलेजेज या यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर ले जाकर उनके कोर्स करवाएं और उनको साथ में इंडस्ट्री में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए ऐड करें, सो दैट कि वो अगले 5 से 6 महीने के अंदर काम सीख कर रोज़गार के काबिल बन जाएं। आज के वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही था। दोबारा से मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी भी हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो अभी आप कर लीजिए। आने वाले वीडियो इससे भी धमाकेदार रहने वाले हैं, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम आपको बहुत सारी नई चीज़ें भी लेकर आ रहे हैं, जिससे कि आपको पता लगेगा कि और कौन कौन से ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो आप ऑनलाइन और एजुट्रिक इंडिया चैनल के माध्यम से घर बैठे भी जिनका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।
मार्क्स के थ्योरी